दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुंडी निकल के आ रही है। वेदांता लिमिटेड के ऊपर वायसराय रिसर्च ने इल्ज़ाम लगाया था कि वेदांता ने बहुत सारे नियमों को तोड़ा है, बहुत सारे फर्जीवाड़े किए। तो ये एक शॉर्ट सेलर है, बिल्कुल हिंडनबर्ग जैसा। आपको ये भी पता ही होगा कि हिंडनबर्ग ने इल्ज़ाम लगाए थे अदानी ग्रुप पे। अदानी ग्रुप को बहुत सारा नुकसान हुआ, शेयर होल्डरों को भी नुकसान हुआ। अंत में फैसला आया, सेबी की क्लीन चिट मिल गई और आप देखिए वो सारा मामला ही गलत साबित हुआ। इसी तरह से ये वाइसरॉय रिसर्च की जो रिपोर्ट थी, उसमें जो इल्ज़ाम लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी राहत मिल गई है वेदांता ग्रुप को। पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी गुंडी और निकल के आ रही है। वेदांता ने अपने गिरवी शेयर थे वो छुड़ा लिए हैं और जो बकाया था उसको चुका दिया है। तो यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो बकाया था उसके बदले में शेयर गिरवी रखे गए थे, उसको छुड़ा लिया गया है। तो पूरी अपडेट उसको भी समझेंगे और डीमर्जर को लेकर आप देखें डेट आगे बढ़ चुकी है। एनसीएलटी में सुनवाई अब आने वाले इसमें होगी। कब तक डीमर्जर होगा उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 480 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 0.70% की गिरावट हुई। वैसे शुरुआत ही कमज़ोर हुई थी और उसके बाद एक हल्की सी तेज़ी बनी, लेकिन वहाँ से जो बिकवाली शुरू हुई उसकी वजह से 473 तक चला गया, काफ़ी नीचे गया। लेकिन अच्छी बात है कि गिरावट उतनी नहीं हुई, फिर से स्टॉक रिकवर कर गया। सिर्फ 0.70% लगभग 1% से भी कम की गिरावट हुई है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो जो 3 मंथ का हाई है इसका, वो 485 का है, जो इसने फ्राइडे को बनाया। तो आप समझ सकते हो कि शानदार तेज़ी के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है स्टॉक के अंदर। तो ये देख सकते हो कि 485 का इसका नया हाई बना भी, लेकिन जो 1 ईयर का हाई है वो 526 का है और ये इसका 3 और 5 ईयर का भी हाई है। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हो अपने ऊपरी प्राइस के आसपास ही है। 3 मंथ का लो इसका जो है वो 420 के आसपास है और 1 ईयर का लो इसका 363 का है, जबकि 3 ईयर का लो देखें तो 208 के आसपास है। और अगर हम बात करें इसके 5 ईयर के लो की तो वो 91 का है। उस हिसाब से देखें तो स्टॉक ने काफ़ी बेहतर किया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को यूएस आधारित शॉर्ट सेलर फर्म वॉइसर रिसर्च एलएलसी द्वारा वेदांता लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड और उनसे संबंधित कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली जो ये जनहित याचिका दायर की थी, यानी पीआईएल, उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। तो जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंद्र कुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता शक्ति भाटिया को याचिका वापस लेने की अनुमति दी है। साथ ही यह स्पष्ट किया कि वह इस मामले को सुनने के इच्छुक नहीं है। तो यहाँ पे याचिका में भाटिया ने सेबी, आरबीआई और कॉरपोरेट मंत्रालय जो मामलों के मंत्रालय से वेदांता लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड तथा उनकी जो सब्सिडीज कंपनियों उनके उन सब के मामले की पूरी जांच करने की मांग की थी कि उनको आप ये आदेश दें कि वो अच्छे से जांच करें इस मामले की। तो याचिका में 9 जुलाई 2025 को डेलावेयर स्थित शॉर्ट सेलर फर्म वॉइस रिसर्च एलएलसी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का हवाला दिया गया था, जिसमें वेदांता ग्रुप पर धोखाधड़ी, वित्तीय हेरफेर, कीमतों में साजिश और नियामक उल्लंघनों का आरोप लगाया गया था। तो बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए थे और उसका ये हवाला दिया गया था कि ये सारी एजेंसियों को जांच करनी चाहिए वेदांता की। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने याचिकाकर्ता की ओर से कहा कि राहत केवल सेबी और आरबीआई को शिकायतों पर कार्रवाई करने और अपनी अन्य वाली जांच के करने के निर्देश तक सीमित है। उन्होंने कहा कि ये चिंता का विषय है, इसलिए सेबी और आरबीआई जैसी नियामक एजेंसियों को जवाब देना चाहिए, उन्हें एक रिपोर्ट देकर क्लीन चिट देनी चाहिए। तो दूसरी तरफ देखें तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया और कहा कि यह पीआईएल सही मंशा से दायर नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यह याचिका विदेशी शॉर्ट सेलर फर्म द्वारा प्रेरित प्रतीत होती है और बाहरी एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट बनाकर भारतीय शेयर बाजार को प्रभावित करने की कोशिश करती है और वो अपने फायदे के लिए, क्योंकि वो एक शॉर्ट सेलर है,
वो ऊपर के लेवल में शेयर बेच चुके और वहाँ पे गिरावट करके फ़ायदा कमाना चाहते, इसलिए उनकी मंशा को देखते हुए याचिका को खारिज करना चाहिए। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और फिर जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने अपनी पीआईएल वापस ले ली। याचिका में बताया गया है कि वायसराय ने सेबी और आरबीआई के सामने शिकायतें की थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में रिपोर्ट के आधार पर वेदांता ग्रुप में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे, जिनमें शामिल है वेदांता रिसोर्सेज और उसकी होल्डिंग कंपनियों के पास कोई संचालन योग्य संपत्ति नहीं थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्याज भुगतान योग्य ऋण थे। यह दावा किया गया कि वेदांता रिसोर्सेज अपने ऋण का भुगतान केवल वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक और बाल्को से प्राप्त लाभांश पर निर्भर थी। कंपनी वेदांता लिमिटेड ने वेदांता रिसोर्सेज और उसकी सब्सिडी कंपनियों को लगभग 956 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 8,129 करोड़ रुपए ऋण दिए, जो अपने शेयरों को ओपन मार्केट में खरीदने में उपयोग किए गए, जिससे प्रमोटर की हिस्सेदारी 50% से बढ़कर 69% हो गई। यह व्यवस्था सेबी के अनुचित व्यापार अभ्यास दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती है। वेदांता लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों ने कई संबंधित पक्ष लेन देन किए बिना बोर्ड या शेयरधारकों की स्वीकृति के हिंदुस्तान जिंक और लिमिटेड के प्रकृति वैधानिक वैधता और कॉर्पोरेट प्रशासन ने दोषी को हवाला भी दिया है। तो ये देख सकते हो कि कहा गया कि सेबी ने इस पूरे मामले की अच्छे से जांच नहीं की है, दूसरी जो एजेंसी है वो भी नहीं कर रही है। तो लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन बातों में कोई दम नहीं है और इसीलिए उन्होंने मामले को ख़त्म कर दिया। तो एक बहुत बड़ी जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट में वेदांता की। दूसरी तरफ एक और अच्छी जो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने अपनी 56.38% की स्टेक जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी थे उन शेयरों को छुड़ा लिया है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग को क्लियर कर दिया गया, जिसकी वजह से ये 56.38% शेयर रिलीज़ कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो यहाँ पे जो जानकारी एक्सचेंज में दी गई उसके हिसाब से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 220 करोड़ 47,24,753 इक्विटी शेयर थे, जो 56.3% की स्टेक बनती है, उसको रिलीज कर दिया गया। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड जो उनकी सब्सिडीज कंपनी है उसके माध्यम से ये गिरवी रखे थे। तो जो बोरोवर है ट्विन स्टार होल्डिंग्स लिमिटेड, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड और वॉल्टेड ट्रेडिंग लिमिटेड, ये देख सकते हो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया DIFC ब्रांच दुबई के माध्यम से जो फंड लिया गया था उस कर्ज को पूरा चुका दिया गया है और इसीलिए इन शेयरों को रिलीज कर दिया गया है। अब देखो कि मामला NCLT में है और डीमर्जर होना है, लेकिन NCLT ने सुनवाई आगे टाल दी है। तो अब सुनवाई फिर होगी 29 अक्टूबर को, क्योंकि यहाँ पे कुछ सवाल निकल के आ रहे पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से, उनके जवाब अभी मिले नहीं है। तो सुनवाई 8 अक्टूबर को हुई, लेकिन उसमें मामले को आगे भेज दिया गया है 29 अक्टूबर पे। तो यहाँ पे 8 अक्टूबर की जो सुनवाई उसमें वेदांता ग्रुप और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वो 5 दिन के अंदर अंदर इस पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखे। तो अब देखना होगा कि आगे पूरा पक्ष रखा जाएगा, उसके बाद NCLT इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। लेकिन डीमर्जर की जो स्कीम है वो आने वर्ष में कंप्लीट होगी, जिसमें आप देख सकते हो कंपनी का वेदांता एल्यूमिनियम मेटल और तलवानी साबो पावर, मालको एनर्जी, वेदांता आयरन और स्टील, ये सारे बिजनेस जो है अलग अलग होने और आने वाले इसमें इसका फ़ायदा शेयर होल्डर को भी होगा। वैसे वेदांता का शेयर काफ़ी मजबूत है और आने वर्ष में उम्मीद है कि इससे बेहतर होगा। फिलहाल जो कैश फ्लो भी है वेदांता के बाद, देखिए मार्च 2024 में -4,114 करोड़ कैश फ्लो था, नहीं नेगेटिव कैश फ्लो था, लेकिन मार्च 2025 में 1,181 करोड़ का कैश फ्लो पॉजिटिव है। ऐसे में स्थिति मजबूत है वेदांता की और आने वर्ष में वेदांता कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।